इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम सारणिक और सहखंडज निकालना जो कि बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अगर आप इसे एक बार बना लेते हैं तो ये आपसे इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं इसका इंग्लिश वर्ड बता देता हूँ क्योंकि आप इसे शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ पर उपसारणिक एवं सहखंडज पूछ रहा, उपसारणिक एवं सहखंड। तो इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? उप सारणी को हम बोलते हैं माइनर और इसको हम कोफैक्टर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में दोस्तों हमें निकालना है सभी क्वेश्चन में उप सारणिक एवं सहखंडज। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, आपको पहले मान लेना, माना कि ए बराबर जो दिया हुआ दोस्तों उसको हम मान लिए हैं। उसके बाद इसमें दो क्वेश्चन का रहा, मतलब निकालने के लिए उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। ये जो होता है हमारा ये A11 होता है और ये दोस्तों हमारा A12 होता है। A1 हाँ, अब इधर आया तो 2 1 हो जाएगा और ये हमारा A22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले हम उप सारणिक निकालेंगे। उप सारणिक को हम डिनोट करेंगे M से। तो यहाँ पर आपको हल में लिखना है दोस्तों, हल में तो यही लिखना उप सारणिक। इसको दोस्तों हम शॉर्ट में जैसे M11 लिखेंगे। इसके बाद हम जब सहखंडज निकालेंगे तो A11 लिखेंगे, यहाँ M11 लिखेंगे और M11 के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 के जगह वाला ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम M से डिनोट करेंगे दोस्तों। तो इसके जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है। अब 2 के सामने वाला को झाँक दीजिए, इधर जो आ रहा उसको झाँक दिए और इधर जो आ रहा उसको झाँक दीजिए। अब जो बचेगा दोस्तों दोनों को झाँकने के बाद वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा M11। उसके बाद हम M12 निकालेंगे। तो M12 के जगह पर क्या है हमारा -4 है। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, इसके सामने वाला का लिखना दोस्तों, यानी झाँकने के बाद जो बचे उसके सामने वाला वो होता है हमारा M12। अब यहाँ पर दोस्तों M21 आ जाएगा। तो ये 21 के जगह पर क्या हमारा 0 है, तो इसको झाँकिए और फिर इसको झाँकिए। तो इसके सामने क्या बच रहा -4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम A22 निकालेंगे। तो A22 के जगह पर यहाँ पर 3 है, 3 के सामने दोस्तों क्या 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया उप सारणी। सहखंडज भी बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम सहखंडज निकालेंगे। सहखंड, सहखंड को दोस्तों हम डिनोट करेंगे बड़का A मतलब बड़का ए से। तो आपको यह ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होता है दोस्तों कि ये 1 1 यहाँ पर देखिए -1 के ये जो दिया हुआ इसको पावर में ले लीजिए। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम -1 का होल पावर 2 करें दोस्तों तो +1 ही आएगा, क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों A11 और इसको गुना कर दीजिए यानी 0 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं पहले दोस्तों देखिए M11 के जगह पर 3 है तो पहले हम 3 रखेंगे, उसके बाद ये 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए +1 आ रहा, 1 गुने अगर 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 ही आएगा। उसके बाद हम A12 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी -1 और जो नीचे है इसका पावर में हम जोड़ देंगे और गुने में दोस्तों अभी 0 हो रहा है। तो देखिए ये 2 1 3 हो रहा है यानी विषम संख्या हो रहा है। यानी जब यहाँ पर दोस्तों विषम संख्या आए तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों, मैं लिखवा देता हूँ कि अगर सम आए जैसे 4 2 6 आए, सम आए दोस्तों तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। लेकिन अगर विषम आए जैसे यहाँ पर 3 विषम संख्या, तो विषम में आपको याद रखना दोस्तों माइनस। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है विषम आ रहा है, तो -1 गुने 0 करेंगे तो -0 होगा। अब 0 माइनस में लिखिए या ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद A21 निकालेंगे। तो A21 के जगह पर भी दोस्तों हम इसका 2 + 1 गुने ये वाला गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 1 3 हो रहा है, तो 3 का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पर -4 है। तो 2 को माइनस माइनस मिल के दोस्तों गुना में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। मैं एक बार लिख देता हूँ -1 गुने -4, माइनस माइनस गुना में दोस्तों +4 हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज़ और रह गया A22। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 + 2 गुने यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 2 4 यानी सम संख्या आ रहा है तो प्लस ही होगा। तो 1 गुने 2 करेंगे दोस्तों तो 2 हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था दोस्तों। एक तरफ आप अच्छे से उपसारणी का इधर सहखंडज निकाल देना और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी सबसे पहले दोस्तों आपको मान लेना है A बराबर, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सहखंड, यानी पहले उपसारणिक निकालना है। हाँ, उपसारणिक, उपसारणिक को दोस्तों हम M11 से डिनोट करते हैं।
इसके सामने क्या आ रहा, डी आ रहा। M12 के सामने क्या आ रहा, देखिए M12 ये है, तो इसके सामने क्या आ रहा, बी आ रहा, तो बी, या झाँकेंगे भी तो दोस्तों वही आएगा, बी आएगा, या आप उसका सामने देख लीजिए। M121 के सामने दोस्तों क्या आ रहा, बी के सामने सी आ रहा। M22 के सामने क्या आ रहा, ये हमारा A22, इसके सामने दोस्तों ए है। तो ये हमारा पहला भाग आ गया उपसानी। अब सहखंड निकालते हैं, सहखंड। तो सहखंड के लिए दोस्तों A11 बराबर, यहाँ पर देखिए मैं चाहूँ तो फिर से आप ऐसा ही लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं पहले भी बताया दोस्तों कि यहाँ पर सम आ रहा है तो डायरेक्ट प्लस दे देना। तो ये 112 सम आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हमारा क्या है, डी है, हाँ, तो डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम करेंगे A12, तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर लिखते भी हैं तो 2 1 3 हो रहा है, यानी यहाँ पर दोस्तों माइनस आएगा और फिर इसका मान दे देंगे यानी बी का, तो माइनस बी हो जाएगा। आप चाहें तो इसी तरह लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन शॉर्ट में बनाना रहे तो इसको ना लिख कर आप माइंड में ही कर लेंगे। यहाँ वो 2 1, तो -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 2 1 3 हो रहा है, यानी ई भी दोस्तों माइनस में आ जाएगा, विषम संख्या। अब यहाँ पर A22 करेंगे तो 2 2 1 4 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया उपसानिक और ये सहखंड आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था दोस्तों। इसके बाद आता है 3 रो 3 कॉलम वाला, ये थोड़ा टफ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए मान लिए और यहाँ पर भी दोस्तों उपसारणिक निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उपसारणिक। उपसारणिक देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 रो 3 कॉलम है, तो आपको ध्यान देना है। फिर से मैं लिख देता हूँ A12 ए, यहाँ पर दोस्तों A11 होगा, फिर A12 होगा, हाँ A13। यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है तो 3 तक जाएगा। ये हुआ 1 के, अब हो जाएगा 2 1 2 2 और यहाँ पर 2 3, फिर A2 यहाँ पर दोस्तों 2 हो गया, तो अब 3 1 A3 2 हो जाएगा, A3 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना कौन किसके जगह पर है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अभी तो उस उपसारणिक में हम M11 लिखते हैं, तो M11 के सामने क्या है, देखिए यहाँ पर सामने आपको नहीं देखना दोस्तों, झाँक कर देखना। ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको झाँकिए तो देखिए इतना बचा नहीं, तो आप एक बार लिख दीजिए इसको, जो बचा दोस्तों झाँकने के बाद उसको एक बार लिख दीजिए 0 1। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना करेंगे 1 से तो 1 और 0 गुना करेंगे 0 के साथ तो 0, यानी 1 में 0 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम सभी को निकाल लेंगे M12। तो इसके सामने क्या आ रहा है, देखिए बीच वाला को झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर दोनों ऊपर में 0 और ये 0 1 आ रहा है। अब इसका हम कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा 0, तो दोनों में 0 ही है दोस्तों, तो 0 - 0 बराबर 0 ही आ जाएगा। हाँ, इसी तरह हम सभी का निकालेंगे दोस्तों M13। तो 13 के सामने क्या आ रहा है, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो यहाँ पर 0 1 0 0 आ रहा है। इसको भी गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 के साथ गुना करेंगे तो 0, यानी इसका भी 0 ही आ रहा है। उसके बाद आपको इधर देखना है, देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो A21 यानी यहाँ पर दोस्तों M121 लिखाएगा। तो इसके सामने क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये बीच में है, यहाँ पर है तो इस सामने आ रहा, एगो इसके बीच वाला सामने आ रहा है, तो यहाँ पर 2 गो ऊपर 0 और नीचे दोस्तों 0 1। हाँ, तो इधर आपको नहीं देख रहा होगा तो मैं इसको उतार लेता हूँ और इधर समझाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 0 - 0 यानी 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों इधर हम करेंगे M22 का, तो यहाँ पर देखिए M22 की जगह पर क्या है, ये 1 वाला के सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों M22 के सामने क्या आ रहा है 1 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए एगो M मतलब गुना करके 1 1 1 हो गया और 0, तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ रहा है। उसके बाद हम M23 करेंगे, तो M23 की जगह पर क्या है, देखिए लास्ट वाला देखना 0, इसी को झाँकिए और इसके लास्ट वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 0 0 0, यानी सभी दोस्तों यहाँ पर 3 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 0 तो 0। अब उसके बाद नीचे चलाइए, यहाँ पर हो गया 3 1 हो जाएगा, यानी ये वाला 0 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको झाँकेंगे और इसके सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 0 0 1 0। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए, तो 0 से करेंगे 0 तो 0 - 1, यानी यहाँ पर देखिए नहीं ये 0 ये भी 0 0 ही होगा दोस्तों। फिर M32 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M32 की जगह पर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसके बीच वाला को झाँकेंगे, यहाँ पर 1 0 और ये दोस्तों 0 1। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 1 - 0 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। एक और रह गया तो उसको भी हम कर लेते, यानी लास्ट वाला M33, तो इसके सामने वाला को झाँकिए 1 0 0 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा,
और फिर -0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 2 में थोड़ा मिस्टेक हो रहा, बीच वाला को झाँके तो यहाँ पर देखिए दोनों 0 आ रहा था, तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 ही होगा, सॉरी। अब ये देखिए हमारा आया उपसारणिक, उपसारणिक तो निकल गया। अब हमें दोस्तों इसका सहखंड निकालना, तो इधर आप चाहे तो चिन्ह पार दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। सहखंड बराबर, सहखंड को दोस्तों हम A11 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 1 + 1 करेंगे, यानी सम संख्या आ रहा, और फिर जो यहाँ पर M11 के जगह पर उसको गुना कर देना, 1 गुना कर देंगे तो ये 1 और 1 2 हो रहा है, यानी सम संख्या दोस्तों। तो प्लस ई भी प्लस, यानी प्लस ही रह जाएगा। 1 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि +1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 गुने करेंगे +1 तो 1 ही आएगा। उसके बाद A12 का करेंगे तो -1, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 + 2 हो रहा है गुने, फिर यहाँ पर 0 है, तो ये 0 है तो पूरा को 0 कर देगा दोस्तों। M13 करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट करूँगा, 3 1 4 यानी सम संख्या हो रहा, तो प्लस होगा दोस्तों, और इसको गुना कर देंगे तो प्लस में इतना गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। 821, तो यहाँ पर भी 0 तो 0 ही होगा दोस्तों, जहाँ 0 रहे तो माइनस लिखे या ना लिखे बात बराबर है, 0 का 0 ही होगा। 822, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 2 4 यानी सम संख्या, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 823, यहाँ आप सामने सामने लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गलत होने का चांस कम रहेगा। तो 3 2 5, देखिए माइनस हो रहा है, माइनस गुना करेंगे 0 के साथ तो -0 होगा, तो 0 ही लिखते हैं सिर्फ। 824, नहीं 3 1 हो जाएगा, फिर हाँ 0 है तो 0 होगा। 1 है दोस्तों, ये फिर 2 हो जाएगा, तो 2 में क्या है यहाँ पर भी 0 है, तो 0 को गुना करेंगे 3 2 5 माइनस के साथ तो 0 ही रह जाएगा, -0 आएगा लेकिन 0 लिखा था। अब यहाँ पर 833 लास्ट वाला रह गया, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 833 की जगह पर 1 है, इसमें गुना करेंगे तो ये देखिए 3 3 6 हो रहा है, यानी +1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 ही आएगा, या प्लस गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया उपसारणिक एवं सहखंड, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा, दोनों आप लिख दीजिएगा लंबे करके। उसके बाद सेम इसी तरह दोस्तों आपको अगला भी बनाना है, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको A मान लेना है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे उपसारणिक। बस आपको झाँक कर दोस्तों अच्छे से गुना करना है। तो यहाँ पर M11 क्या हो जाएगा, देखिए सामने सामने वाला को झाँकिए, M11 के जगह पर यहाँ पर दोस्तों 1 ही है, तो ये झाँकेंगे और उसके नीचे वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए 5 -1 1 और 2 बच रहा, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और देखिए एगो माइनस यहाँ पर एगो पहले से भी होता है, तो 2 गो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर +1। अब इसको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब हम बीच वाला को झाँकेंगे, यानी M12, तो M12 के जगह पर दोस्तों ई वाला, तो झाँकिए इसको, 3 -1 0 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, अरे तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये 6 ही रह जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला दोस्तों हम झाँकेंगे 4 को, यानी 1 3, तो ये झाँकिए तो यहाँ पर क्या आ रहा 3 5 0 1, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 -0, यानी 3 ही आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसमें चलेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 वाला है, तो 2 1 आ जाएगा, तो इसको झाँकिए और इसके बाद इधर झाँकिए, हाँ तो 0 और 4 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 गुना 2 करेंगे तो 0 -4, यानी यहाँ पर दोस्तों -4 आ रहा है। अब देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख लेता हूँ। अब इधर करते हैं, हाँ M22 के जगह पर यहाँ 5 है, तो 5 के सामने वाला जो भी आ रहा है उसको झाँक लीजिए, तो 1402। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस, यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा, यानी 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 हो गया, 2 3 कर लेते हैं, 3 वाला में क्या आ रहा यहाँ पर -1, इसको झाँकिए तो यहाँ पर दोस्तों 1 0 0 1, 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 -0 यानी 1 आ जाएगा। अब M23 हो गया दोस्तों, तो 3 1 आ जाएगा, अब यानी यहाँ पर हमारा 0 के सामने वाला, हाँ तो 0 4 5 और -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, नहीं 0 है दोस्तों तो 0 हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों -20 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर M32 की जगह पर क्या है 1 है, तो इसके सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 4 3 -1, यहाँ पर 1 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो देखिए इसके साथ माइनस है तो माइनस रह जाएगा 1, और ईसा भी माइनस होता है तो -12 यानी -13 हो जाएगा। M33 लास्ट वाला बच गया दोस्तों, तो इसको झाँकेंगे 1 0 3 5, हाँ अब यहाँ पर 5 एकम 5 आई -0,
तो 5 आ गया। ये तो हमारा उपसारणिक आ गया दोस्तों। इसी की सहायता से हम इसका सहखंड निकालेंगे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सहखंड। इधर आप बीच में दोस्तों स्पेस थोड़ा रहने दीजिएगा ताकि रेखा खींच सके। मैं यहीं पे देखिए कर लेता हूँ इसे। ये हमारा हो जाएगा A11। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि ये प्लस में आ रहा है। 1 1 2 क्या है प्लस में। तो यहाँ पर प्लस है और फिर दोस्तों 11, तो 11 हो जाएगा। 11 गुना 1 करेंगे तो 11 ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं A12। यहाँ पर 2 1 3 हो रहा है तो विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ A21 यहाँ पर दोस्तों सॉरी 3 तक जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4 हो रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा सम संख्या, तो 3 ही रह जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों 2 1 देखिए यहाँ पर ये माइनस में आइए 2 1 3 हो रहा है, यानी ये भी दोस्तों माइनस में ही आ रहा है विषम संख्या। तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 और अगला में 2 2 4 यानी सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या दोस्तों तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। 8 2 3 यहाँ पर 2 3 में क्या है 1 है और ये 3 2 5 हो रहा है, यानी विषम संख्या तो -1 आ जाएगा। सम और विषम आपको देखना बस। 3 तक हो गए 3 1 3 1 में दोस्तों यहाँ पर -20 है और 3 1 4 हो रहा है, यानी सम संख्या हो रहा है। तो ये प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही रह जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ये 3 2 देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस है, 3 2 5 हो रहा है, यानी विषम संख्या में यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और इसके साथ भी माइनस है। तो दोनों माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और अगला लास्ट रह गया ये 3 3। तो यहाँ पर क्या देखिए ये प्लस में है, 5 प्लस में और 3 3 6 ये भी प्लस में आ रहा है, तो प्लस 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 ही रह जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा अच्छा से मिला जुला के लिखिएगा लाइन से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, दूसरी पंक्ति बोल रहा है। यहाँ दूसरी पंक्ति कौन हो जाएगा, पहले मैं इसको उतार लेता हूँ और लिख देना है कि दिया है डेल्टा बराबर इतना हाल में। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें पंक्ति बोल रहा है यानी रो। ये हमारा R1 होता है, या R2 होता है, या हमारा R3 होता है। बोल रहा है दूसरी पंक्ति के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरी पंक्ति कौन है, ये वाला। मैं यहाँ पर डिनोट करने के लिए कर देता हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति के अनुसार अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों हम सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना कह रहा है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड बराबर। यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सहखंड निकालते हैं, क्योंकि उपसारणिक में तो आप जानते ही दोस्तों कि सामने वाला होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सहखंड हम निकालेंगे, तो आपको बस प्लस माइनस ध्यान रखना, सम और विषम वाला। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, A2 में आ रहा है, यानी ये तो हमारा पहला में, ये दूसरा का में, तो A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा और ये हमारा A23 हो जाएगा। तो हम सिर्फ दूसरी पंक्ति का ही निकाल रहे हैं, तो ये हमारा A21। तो इसके सामने क्या आ रहा है दोस्तों वो झाँक लेंगे। A21 के जगह पर जो आ रहा है उसको झाँक लीजिए, ये और बीच वाला झाँक जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पर दोस्तों 8 और नीचे 2 और एक 3 बचेगा। 3 3 9 और ये 8 दूनी 16। तो यहाँ पर दोस्तों 9 में से 16 घटाएंगे तो ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका भी आपको ध्यान देना है कि ये 2 1 3 हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ -1, ये लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर 2 + 1 करेंगे तो 2 1 3 यानी विषम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों। यहाँ इसका -1 गुने -7 करेंगे तो यहाँ पर +7 आएगा। देखिए अगला में मैं साथ ही में करके बताता हूँ। A22 का A22 के जगह पर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2। अब यहाँ पर 0 वाला के सामने को झाँक लीजिए और बीच वाला को झाँक लीजिए, तो यहाँ पर 5 8 1 और 3 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 2 4 यानी +1 ही आएगा दोस्तों। 1 गुने 5 × 15 और -8, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने 7 यानी 7। तो ये हमारा A23 अब निकाल लेते हैं -1। यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 5 हो रहा था, यानी यहाँ पर माइनस आएगा। इसके सामने क्या आ रहा है वो झाँक लेते हैं। लास्ट वाला दोस्तों तो ये 5 और 3 1 और 2 है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 हो रहा था, माइनस तो आएगा ही, विषम संख्या गुने कर लेते हैं। 5 दूनी 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर -7 आ जाएगा दोस्तों गुना करने पर। अब हम डेल्टा का मान निकालेंगे। तो डेल्टा का मान निकालने के लिए दोस्तों ये वाला और जो पहले से दिया हुआ है जैसे A21 और ये वाला दोनों को गुना करना पड़ेगा साथ ही में। तो मैं एक बार लिख देता हूँ नीचे देखिए A21 छोटका में जो पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में, और अभी जो हम निकाले हैं बड़का में यहाँ पर दोस्तों 21, फिर बीच में प्लस देना A22, फिर A22, फिर प्लस दोस्तों छोटका में
हाँ, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, याद भी रखना क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। अब था 2 3 ये 2 3, तो सभी का मान मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ दोस्तों। इसका मान A21, देखिए A21 के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम 2 गुने, और इब निकाले थे तो 7 आया था। देखिए यहाँ पर निकाले थे तो +7 आया था बड़का ए का मान। फिर से हम प्लस देंगे, इसका मान रखेंगे दोस्तों तो 0 है, और इसका भी निकाले थे तो 7 आया था। फिर प्लस इसका मान देखेंगे तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 1 है, और इसका -7 आया था। 7 दूनी 14, फिर तो ये 0 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। तो 14 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो 7 आएगा, ये हमारा डेल्टा का मान हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह का सेम क्वेश्चन दोस्तों अगला में भी है, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आपको रो और कॉलम ध्यान देना है। बोल रहा है तीसरा स्तंभ यानी कॉलम, तो ये दोस्तों हमारा होता है C1, ये होता है हमारा C2 और ये हमारा होता है C3। तो तीसरा कॉलम हमारा कौन है, यानी तीसरा स्तंभ दोस्तों ये वाला है। तो मैं इसको थोड़ा घेर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। हाँ, इसके अनुदिश दोस्तों पहले हम इसका सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे स्तंभ, तो ये हमारा क्या होता है A11 A12, और ये दोस्तों हमारा A13 होता है। A13 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 में आ जाएगा, यानी ये 2 3 हो जाएगा। और ये हमारा दोस्तों A33 हो जाएगा। ये लंबे है इसलिए ऐसे हो रहा है दोस्तों। मैं पहले ऐसे निकालता था, लेकिन मैं लिख दिया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते A13, उसके सामने वाला को झाँके, एगो तो मैं घेरा लगा दिया हूँ, समझिए वो झाँका हुआ, और इसको झाँक लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर दोस्तों कर लेता हूँ -1 और 1 + 3 यानी 4 आ जाएगा। तो आप लिखिएगा अच्छे से, y ये झाँक गया तो ये बचा हमारा 1y 1z। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, यानी सम संख्या तो प्लस ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 1 गुना मैं प्लस कर देता हूँ, हाँ 2 और ये नहीं 2 नहीं z - y, तो 1 से गुना करेंगे इतना में दोस्तों तो इतना ही रहेगा। अब निकालते हैं हम A23, तो A23 के सामने फिर झाँकिए 1 x 1 और z। यहाँ पर भी 3 2 5 हो रहा है, तो देखिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। 3 2 5 विषम संख्या आ रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखे या -1 लिखे बात बराबर ही है, z गुने -x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अंदर गुना करेंगे ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा, और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं आगे पीछे लिख देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। एक और रह गया हमारा A33, इसके सामने वाला क्या आ रहा है, देखिए A33 की जगह पर ये है, तो ये झाँके और ये झाँके। यहाँ पर दोस्तों 1 x और 1 और y बच रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 3 छो यानी प्लस ही रहेगा, तो रहने देते हैं, y - x हो जाएगा। तो ये हमारा A33 आ गया। अब हम डेल्टा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से दोस्तों हमें दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ A13 और फिर मान बड़का का, फिर प्लस होगा दोस्तों A23 और फिर इंटू में A23, फिर प्लस A33 इंटू A33। अब सभी का मान रखेंगे, जैसे A13 का मान, यहाँ पर दोस्तों A13 का मान क्या है YZ है, यहाँ पर हम YZ रखेंगे, YZ और फिर -ZY रखेंगे, हाँ फिर प्लस ZX x - z रखेंगे इसका मान। और फिर हाँ इसका मान दोस्तों क्या था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था x और y है, और इसका मान अभी हम निकालें y - x। अब देखिए यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। ऐसे तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में भी बना सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको मुझे समझाना तो थोड़ा लंबा हो सकता है। जब आप एक बार समझ जाइएगा तो आप खुद से शॉर्ट इसको कर सकते हैं बाद में। यहाँ पर पहले गुना कर दीजिए, YZ² हो जाएगा, दो सेम जात के, और ये भी दोस्तों हमारा Y² Z हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ दोनों सेम जात के तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये Z सेम जात के तो ये माइनस, यहाँ पर भी दोस्तों Z² x हो जाएगा, फिर प्लस x नहीं Y² हो जाएगा, फिर -x² y हो जाएगा। अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ हम करके कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों YZ² इसको रहने देते हैं क्योंकि YZ दोनों सेम ही लग रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना, ये Z² है तो x मतलब Z वाला को ही खोजना, नहीं x वाला को खोजना, क्योंकि इसमें x²। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस मैं कर देता हूँ, ई वाला आगे ला देता हूँ, x² ई वाला मैं आगे ला देता हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब जो बचा दोस्तों ये वो बचा हुआ XY, और इसको जो माइनस में है मैं इधर कर देता हूँ Z² x। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, ऐसे तो इसको ऐसे ही रहने देते तो अच्छा रहता, लेकिन सभी को गुना किए तो इसको भी कर ही दिया, फिर से उतना ही लाना पड़ेगा दोस्तों।
इधर कॉमन होकर थोड़ा अलग आएगा। यहाँ पर मैं फिर से वाई जेड निकाल लेता हूँ तो जेड माइनस वाई बच जाएगा। और यहाँ पर दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक जात है दोनों में, तो दोनों से बाहर निकलने के बाद जेड माइनस वाई इसमें बच जाएगा। हमें क्या करना, दो बीच वाला सेम लाना, मतलब गुणनखंड की तरह दोस्तों सेम लाना, ताकि हम फिर से कॉमन ले सकें। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एगो क्या होता है प्लस में होता है, एगो माइनस में होता है, दो गो होगा, तो एगो यहाँ पर निकलेगा। देखिए जेड माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, जैसे ई निकल गया तो यहाँ पर बचा दोस्तों 1, फिर प्लस यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर, ई निकला नहीं, सॉरी यहाँ पर तो वाई जेड इंटू में ही, तो ये बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस एक्स इंटू, देखिए इसका फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों, आप नहीं लिखिएगा, हाँ बाद में इधर लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों माइनस में जो कि बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा प्लस में जो कि अंदर रह जाएगा, ये बाहर निकला है और प्लस वाला अंदर रह जाएगा, यानी वहाँ वाई माइनस जेड है तो यही लिखना पड़ेगा। अभी जो आया दोस्तों हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। फिर से यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है एक जात वाला कि क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर जेड माइनस वाई हो, और इसमें देखिए आपको कर लेता हूँ जेड वाला को, तो एगो इसमें से ले लेता हूँ, एगो इसमें से ले लेता हूँ। तो आप चाहें तो यहीं पे शॉर्ट करके ले सकते हैं, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे दोस्तों तो समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स, नहीं ये तो दोनों एक ही लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर मैं अच्छे से करके लिखता हूँ, देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, फिर ये वाला लिखता हूँ माइनस, दोस्तों ये तो प्लस में है, प्लस एक्स वाई लिखता हूँ, फिर यहाँ पर बच गया हमारा माइनस जेड एक्स, या आगे पीछे भी हो सकता है, फिर यहाँ पर दोस्तों हमारा जेड वाई या वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हम कॉमन लेंगे क्या, एक्स, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस वाई बच जाएगा, क्योंकि इसमें दो गो था, और यहाँ पर माइनस जेड कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बच जाएगा। अब एक्स माइनस वाई दोनों में, तो दोनों से हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा ये आ गया एक्स माइनस वाई, और ये निकल गया तो इसमें बचा कि एक्स माइनस जेड बचा। तो इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं दोस्तों, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, चलिए इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है यदि डेल्टा बराबर इतना और ए आई जे का सखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में कौन सा व्यक्त किया जा सकता है, यानी कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने इस पर क्वेश्चन सोल्व करवाया, जैसे ये और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसी फार्मूला पर मैंने सोल्व करवाया था दोस्तों। पहले क्या होता था कि छोटका फिर बड़का, जैसे A11 है तो यहाँ पर भी A11 ही रहना चाहिए था, A12 है तो यहाँ पर भी A12 ही रहना चाहिए था। तो इसमें सेम है, इसमें देखिए सेम है, लेकिन उलट दिया, इसमें भी उलट दिया, इसमें तो तीनों डिफरेंट ही है। और इसमें जो हमारा D है इसमें देखिए A11, और यहाँ पर भी A11 I21, और यहाँ पर दोस्तों 311 है, यानी ये तीनों सेम है, तो यही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने इसका क्वेश्चन सोल्व करके बताया। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया दोस्तों। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।